हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। 100% बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मेरे 90 विद्यार्थियों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्होंने इतनी अच्छी एग्ज़ाम दी। दोस्तों आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था कल, कारण मैंने देखा मेरे 106 बच्चों ने एडमिशन लिया है 10वीं में, जिसमें से 90 बच्चों ने दोस्तों एग्ज़ाम दी। मतलब एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेरे लिए। तो उसी उपलब्धि को आगे बढ़ाते हुए पूरा विश्वास है। और आपने देखा होगा 2 या 3 बच्चों को छोड़कर सभी के भी 15 में से 15 आए। रियल में मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात थी। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना बड़ा सहकार देने के लिए। आपके इसी सहकार को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों मैं नए चैप्टर पर आ रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपदियाँ। दोस्तों बहुपदियाँ ये जो पार्ट है बड़ा, पहले आपको 5 नंबर में आता था, लेकिन इस बार पेपर स्कीम थोड़ी शायद बदलेगी, यानी मार्क्स के वेटेज पेपर के अलग अलग हो जाएंगे। उसके लिए दोस्तों अभी कोई मार्क्स बता नहीं रहा हूँ मैं। ये बहुपदियाँ जिसे हम कहते हैं बेटा पॉलिनोमियल्स। अंग्रेजी में बहुपदी का मतलब होता है दोस्तों पॉलिनोमियल्स। आपके मन में होगा सर बहुपदियाँ क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुपदी मतलब जिसकी बड़ी में बड़ी घात, जिसमें एक से ज़्यादा पद बड़ा, उसे बहुपदी कहते हैं। जैसे कि px है, px बराबर 5x का वर्ग माइनस 3x प्लस का 2। बहुपदी मतलब जिसमें बहुत सारे पद हो बड़ा, उसे बहुपदी कहते हैं। एक से ज़्यादा पद हो बहुपदी कहलाती है दोस्तों। बहुपदी को px द्वारा क्यों दर्शाया जाता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुपदी को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, इसलिए बहुपदियों को हमेशा px द्वारा दर्शाया जाता है। किसी भी बहुपदी को px द्वारा ही दर्शाते हैं। हाँ, आगे आप देखोगे qx, rx और sx भी बोलते हैं। जब ज़्यादा बहुपदियाँ होती है तो सबको px तो बोल नहीं सकते हैं। एक बहुपदी को px, दूसरी बहुपदी को qx भी कह सकते हैं दोस्तों। और अगर मैं आपको बताऊं बड़ा, जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा, मुझे किसी ने कहा x की घात 3 माइनस 7x का वर्ग प्लस 6x माइनस 3, ये भी एक बहुपदी है। px बराबर 8x प्लस 2, ये भी एक बहुपदी है। इसी तरह मैंने कहा px बराबर x की घात 2 माइनस 7x प्लस का 5, ये भी एक बहुपदी है। px बराबर 6 माइनस 3x का वर्ग प्लस का 7x, ये भी बहुपदी है। और px बराबर x का वर्ग माइनस 6x प्लस का x की घात 3 माइनस 2, ये भी एक बहुपदी है दोस्तों। ये बहुपदियों के अलग अलग मैंने आपको प्रकार बताए। पर दोस्तों बहुपदियाँ होती है रियल में 3 प्रकार की, हमारे कोर्स में है। एक है दोस्तों सुरेख बहुपदी, दूसरी है द्विघात बहुपदी, और तीसरी है दोस्तों त्रिघात बहुपदी। त्रिघात बहुपदी हमारे कोर्स में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन है थोड़ी जानकारी, तो हम ध्यान रखेंगे। सुरेख बहुपदी किसे कहते हैं, द्विघात बहुपदी किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपदी किसे कहते हैं। तो जिस बहुपदी की बड़ी में बड़ी घात 1 हो, उसे सुरेख बहुपदी या एक घात बहुपदी भी कहते हैं। इसका एक और दूसरा नाम है एक घाती बहुपदी। जिस बहुपदी की बड़ी में बड़ी घात 1 हो तो उसे एक घात बहुपदी या सुरेख बहुपदी कहते हैं। और जिस बहुपदी की बड़ी में बड़ी घात 2 हो दोस्तों, उसे द्विघात बहुपदी कहते हैं। और जिस बहुपदी की बड़ी में बड़ी घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपदी कहते हैं। ऐसे चतुर्घात और पंचघात भी आती है, 4 बड़ी हो तो चतुर्घात, 5 बड़ी हो तो पंचघात, लेकिन वो सब बहुपदियाँ हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में मुख्य ये 3 बहुपदियाँ हैं जो हमको सीखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको 6 बहुपदियाँ लिखी है, आपको बतानी है मुझे सोच करके कौन सी सुरेख है, कौन सी द्विघात है और कौन सी त्रिघात है दोस्तों। तो हम पहले ये चेक करें कौन सी द्विघात, कौन सी त्रिघात। इसकी बड़ी में बड़ी घात 2 होने के कारण ये कौन सी बहुपदी कहलाएगी दोस्तों, द्विघात बहुपदी कहलाएगी। इसकी बड़ी में बड़ी घात 3 होने के कारण इसे त्रिघात बहुपदी भी कहते हैं। इसकी बड़ी में बड़ी घात, बच्चे बोलते हैं सर इसमें घात ही नहीं है बेटा, x अकेला लिखा है तो कितनी घात है, एक घात ना लिखी जाती है ना पढ़ी जाती है, इसलिए बड़ी में बड़ी घात 1 है। तो ये एक घात बड़ी में बड़ी हो तो उसे एक घात, ये ज़्यादा बेटर शब्द है, सुरेख बहुपदी कहते हैं। जिसकी बड़ी में बड़ी घात 2 हो उसे दोस्तों द्विघात बहुपदी कहते हैं। इसकी भी बड़ी में बड़ी घात 2 है, इसलिए इसे भी द्विघात बहुपदी कहा जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है ये क्रम सही होना चाहिए। इसकी बड़ी में बड़ी घात 3 है, इसलिए दोस्तों इसे त्रिघात बहुपदी कहा जाएगा।
तो यहाँ दोस्तों हमने जाना कि किसे द्विघात बहुपदी किसे त्रिघात बहुपदी कहते हैं। अब दोस्तों याद रखिए, जो सुरेख बहुपदी होती है बड़ा, उसके एक शून्य होते हैं। शून्य यानी हल हल। याद रखिए, एक घात बहुपदी या सुरेख बहुपदी के शून्यों की संख्या हमेशा एक होती है। सुरेख बहुपदी के शून्यों की संख्या हमेशा एक होती है। द्विघात बहुपदी की बड़ी में बड़ी घात 2 है, इसलिए शून्यों की संख्या उसकी 2 होती है। त्रिघात बहुपदी में 3 घात होती है, इसलिए उसके शून्यों की संख्या 3 होती है। ये शून्य क्या होते हैं वो आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। अच्छा, आगे बढ़ूँ उससे पहले दोस्तों आपको ये रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 0 नहीं देखा है, गणित में गुणनखंड जो था बड़ा हमारा, तो दोस्तों ज़रूर उससे मुझे मंगा लीजिए वो, क्योंकि उसके बिना आपको कोई भी सवाल समझ नहीं आएगा। इस चैप्टर में बहुत हार्डशिप्स आ जाएंगे आपको। तो जिन बच्चों के पास अभी नहीं है अवयव यानी गुणनखंड वाला चैप्टर 0 के वीडियो, तो प्लीज़ मुझे लिख के भेजिए सर चैप्टर 0 के वीडियो भेजो, तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। आप उसे अपनी तरह से हल कर लीजिए 2-3 दिन में, तो दोस्तों आपको इसमें आनंद आएगा। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर। तो यहाँ आपने जाना सुरेख बहुपदी के शून्यों की संख्या 1, द्विघात बहुपदी के शून्यों की संख्या 2 और त्रिघात बहुपदी के शून्यों की संख्या 3 होती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको स्वाध्याय 2.1 जो अब आज होमवर्क में मिलेगा, तब ऐसा है कि y बराबर px के आलेख से शून्यों की संख्या ज्ञात करो। थोड़े से आलेख आपको यहाँ बने हुए आएंगे, आपको आलेख देखकर शून्यों की संख्या ज्ञात करनी होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ दोस्तों। दोस्तों यहाँ दोस्तों मैंने आपके लिए 6 आलेख बना दिए, पेपर में भी आलेख बने हुए आएंगे, हमको केवल शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आलेख के बारे में आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको एक बात यहाँ थोड़ा समझा दूँ। खड़ी लिट्टी को y अक्ष और आड़ी लिट्टी को x अक्ष कहते हैं। ये x अक्ष कहलाता है, ये y अक्ष कहलाता है। ये जो आलेख है बड़ा अलग अलग जात के आप देख रहे हैं, इसमें देख के कैसे बताना होता है कितने शून्य बनेंगे। तो सुन लीजिए, ये जो आपका वक्र है, ये जो आकृति बनती है बड़ा, इसे वक्र कहते हैं। ये अगर आपका वक्र x अक्ष को जितनी बार छुए, x अक्ष को ना कि y अक्ष को, आलेख जो है बड़ा आपका वक्र x अक्ष को जितनी बार छूता है उतने शून्यों की संख्या होती है। तो दोस्तों जैसे पहले नंबर में ये जो आलेख है, ये आड़ी लिट्टी को x अक्ष कहते हैं। ये आड़ी लिट्टी x अक्ष को कितनी बार छू रहा है? 2 बार छू रहा है, इसलिए शून्यों की संख्या इसकी 2 है। खाली शून्य बताने हैं, आपको ऐसे बिंदी नहीं करनी है, तो आपको समझाने के लिए बिंदी कर रहा हूँ बड़ा। आपको y अक्ष को छू रहा है उसको नहीं देखना, आपको x अक्ष को देखना है। और यहाँ समझते हैं ये दूसरे आलेख में कितने शून्यों की संख्या है। तो यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये चौथा भी यहाँ छू ही रहा है, आप देख सकते हैं। तो 4 हो गए दोस्तों शून्यों की संख्या। तीसरे नंबर पर देखूँ x अक्ष को कितनी बार छू रहा है। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। हमको समझना है क्या ये आलेख, ये जो वक्र है, ये रेखा बन रही है, क्या ये रेखा x अक्ष को छू रही है? नहीं दोस्तों, एक भी बार नहीं छू रही है, इसलिए शून्यों की संख्या इसके शून्य हो गई। दोस्तों ये जो वक्र बना है चौथे नंबर का, इसके शून्यों की संख्या बताइए। तो 1 2 3 4 5 और 6। दोस्तों इसके शून्यों की संख्या 6 है। इसी तरह से ये जो आलेख बना है 5वें नंबर पे, उसके शून्यों की संख्या, x अक्ष को देखना है, x अक्ष को यहाँ 1 बार छू रहा है, ये 1 है बड़ा। और x अक्ष को ये जो आलेख है बड़ा अपना, ये आलेख भी 1 ही बार छू रहा है, इसलिए इसके भी शून्यों की संख्या 1 है। यानी आप ये जान चुके होंगे कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो x अक्ष को आलेख जितनी बार प्रतिच्छेदित करता है उतने शून्यों की संख्या होती है। यहाँ x अक्ष को उसने 6 बार जहाँ काट रहा है, x अक्ष को गिनना है आपको, y अक्ष को गिनना नहीं है दोस्तों। तो इस तरह के सवाल पूरे स्वाध्याय 2.1 में हैं। 6
आकृतियाँ बनी हुई हैं, आपको मुझे वो 6 आकृतियों के साथ इसी तरह से होमवर्क मैडम को भेजना है, अस्मिता मैडम को। दोस्तों होमवर्क मुझे नहीं सेंड करना है, मैं होमवर्क हमेशा अस्मिता मैडम को ही सेंड करना है। और दोस्तों बस इसी तरह से स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू दोस्तों।